तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन चैप्टर 249 के स्पॉयलर्स पर। यूटा की डोमेन, केंजाकू फाइनली मर गया कि नहीं, यूजी और यूटा का क्या प्लान है भाई सुकुना को हराने का, बहुत कुछ बताएंगे इस चैप्टर में, तो वीडियो पूरी देखना। फिर वो देखता है कि किंजाकू अभी तक जिंदा है, मरा नहीं है, उसका हवा में सर ऐसे घूम रहा होता है। उसके बाद हमें देखने मिलता है टेंजन, वो भी एम्ब्रियो फॉर्म में। पहले तो किंजाकू उसे सीधा भेजता है सुकुना के पास फ्लाइंग, और अगले ही पेज पे यूटा अपना भाई खोलता है भाई अपनी डोमेन सुकुना के अगेंस्ट। डोमेन का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जिसका नाम है, और दोस्तों यूजी को मत भूल जाना, यूजी भी सेम ही डोमेन में पड़ा है भाई यूटा की, और यूजी और यूटा का प्लान ही यही है। और ये है चैनल एनिमेट्स। नमस्ते एनिमे फैंस, मैं हूँ रक्षित और मैं हूँ विकास। स्वागत है सारे एनिमे फैंस, ओटाकूस और वीब्स का हमारे चैनल एनिमेट्स पर। हम दोनों आपके दोस्त, होस्ट, प्रोफेशनल डांसर्स और आपकी तरह एनिमे लवर्स, जो लाते हैं हर हफ्ते फ्रेश और क्वालिटी एनिमे मांगा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ये वीडियो शेयर कर दो अपने एनिमे के मेट्स को। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन चैप्टर 249 के स्पॉयलर्स पर। बहुत कुछ हो गया भाई इस चैप्टर में। यूटा की डोमेन, केंजाकू फाइनली मर गया कि नहीं, यूजी और यूटा का क्या प्लान है भाई सुकुना को हराने का, बहुत कुछ बताएंगे इस चैप्टर में, तो वीडियो पूरी देखना। इनको बताने की जरूरत थी। लेट्स गो। लास्ट चैप्टर 248 खत्म हुआ था जब यूटा वापस आ जाता है शिंजुकू और बीच हवा में सुकुना से लड़ रहा होता है। रीका जो कि क्वीन ऑफ कर्सेस है, वो किंग ऑफ कर्सेस को ऐसे फेंक के मारती है बिल्डिंग में। चैप्टर 249 स्टार्ट होता है भाई सीधा फ्लैशबैक से, जब यूटा तलवार घुसा देता है केंजाकू के सर में। अब हमें एक्चुअली में देखने को पता चलेगा कि हुआ क्या था जब केंजाकू बोलता है कि मेरी विल ना शेयर हो जाएगी आगे, जैसे ही यूटा ने उसको मारा था। जब बहुत सारे कर्सेस रिलीज हो जाते हैं, वो सारे के सारे कर्सेस सीधा जाते हैं यूटा की तरफ, लेकिन रीका की हेल्प से यूटा इन सारे कर्सेस को खत्म कर देता है। फिर वो देखता है कि किंजाकू अभी तक जिंदा है, मरा नहीं है, उसका हवा में सर ऐसे घूम रहा होता है। केंजाकू बुलाता है भाई कोगने को और उसको बोलता है कि भाई रूल ऐड किया जाए कि मेगुमी फुगिशिरो, जो असली में भाई सुकुना है, उसको अथॉरिटी है मर्जर को एक्टिवेट करने की बिटवीन टेंजन एंड ह्यूमन। तो मुझे लगता है कि भाई केंजाकू ने ना ये बहुत पहले ही प्लान कर लिया कि अगर वो मरा तो सारे के सारे कर्सेस रिलीज हो जाएंगे और सामने वाले बंदे को भटकाएंगे। इतने में वो कर देगा अथॉरिटी पास सुकुना को, और इसी तरीके से उसकी विल हो जाएगी शेयर। केंजाकू तो ये भी कहता है यूटा को, ओए मैंने बहुत पहले ही बैकअप प्लान कर लिया था, और उसने यानी कि केंजाकू ने रिचुअल ऑफ इनहेरिटेंस भी कर लिया है सुकुना के साथ। इसका मतलब अब सुकुना ही शायद वो बंदा है जो कि मर्जर एक्टिवेट कर सकता है। उसके बाद हमें देखने मिलता है टेंजन, वो भी एम्ब्रियो फॉर्म में। पहले तो किंजाकू उसे सीधा भेजता है सुकुना के पास फ्लाइंग। बस फिर यूटा क्या करता है भाई, केंजाकू के सर में घुसेड़ देता है भाई तलवार, और केंजाकू के फाइनल वर्ड्स थे कि वो खुश है कि लास्ट में वो टाकाबा के साथ खेल पाया, बट 1000 सालों वाला उसे मजा नहीं आया। और आगे वो बोलता है नाउ इट्स योर टर्न। योर टर्न से बेसिकली यहाँ मतलब है सुकुना का। तो अब फाइनली हमने ये लड़ाई देख ली है और हम दोनों को लगता है कि केंजाकू अब शायद मर चुका है। फाइनली टाटा बाय बाय। कमिंग बैक टू द फाइट नाउ आफ्टर द फ्लैशबैक, तो भाई यूटा देखता है सुकुना का रिवर्स कर्स टेक्निक आउटपुट, जिसे हम आरसीटी भी कहते हैं दोस्तों, वो हो चुका है बैक टू नॉर्मल। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों कि सुकुना अब अपनी डोमेन एक्सपेंशन कभी भी यूज कर सकता है। तो अब इससे हमें ये पता लगता है कि जब सुकुना वर्सेस हिगुरुमा हुआ था, तब सुकुना अपने आप को हील कर रहा था, इसीलिए वो अपनी डोमेन एक्सपेंशन यूज नहीं कर रहा था। आगे यूटा अपने आप को ब्लेम करता है जो भी सारी चीजें हुई हैं उन सब के लिए। यूटा सोचता है कि भाई उसे पहले ही ना सुकुना रेड टीम में होना चाहिए था, यानी कि यूजी और हिगुरुमा के साथ, पर फिर वो सोचता है कि भाई केंजाकू को मारना भी बहुत जरूरी था, और उसके और रीका चान के अलावा जो कर्सेस रिलीज हुए थे ना, उनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आगे यूटा घुमाता है और चलाता है अपनी तलवार, बट भाई ये सुकुना उसको बड़े आराम से पकड़ लेता है। फिर यूटा देखता है कि सुकुना ने बिना टच किए ही उसकी कटाना को ग्रैब कर रखा है, वो भी स्मॉल स्लैशेस की हेल्प से। अब ये तो जब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ही आएगी दोस्तों तभी पता चलेगा, देखो ठीक है। आगे यूटा क्या करता है भाई, अपनी कटाना छोड़ता है और सीधा ना मुक्का देके मारता है भाई सुकुना के पेट में, जहां उसका एक मुंह भी है। फिर यूटा और रीका साथ मिलके अटैक करते हैं सुकुना के ऊपर, और भाई यूटा फिर अपने आप को ब्लेम करता है क्योंकि वो केंजाकू को अपने हाथों से मारना चाहता था, जिसकी वजह से ये सब हुआ है।
और अगले ही पेज पे यूटा अपना भाई खोलता है भाई अपनी डोमेन सुकुना के अगेंस्ट। डोमेन का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जिसका नाम है ट्रू एंड म्यूचुअल लव, जो कि सेंस भी बनाता है क्योंकि यूटा एक ऐसा करेक्टर है जिसको ना प्यार से मिलती है पावर। रीका चांग को तो नहीं भूल गए ना। अब मजा आएगा। हमें बहुत सारी कटानास दिखती हैं ग्राउंड पे और ये शायद सारी कटानास रिप्रेजेंट करती हैं अनलिमिटेड कॉपी कर्स टेक्निक जो कि यूटा यूज कर सकता है अपनी डोमेन में। जैसे यूटा एक कटाना उठा के भाई सुकुना पे अटैक करता है, वो अटैक होता है भाई थिन आइस ब्रेकर, जो उरो की टेक्निक है जो इसने कॉपी करी थी यूटा ने सेंडाई कॉलोनी। और उससे पहले सुकुना यूज करता है हॉलो विकर बास्केट टू काउंटर यूटास डोमेन। और ये जो हॉलो विकर बास्केट है ना, दिस इज एन ओल्ड प्रोटोटाइप ऑफ सिंपल डोमेन। आगे हम देखते हैं कि जो यूटा ने अटैक किया था भाई उरो की टेक्निक से थिन आइस ब्रेकर से, उससे अच्छा खासा डैमेज पहुंचता भाई सुकुना के फेस पे। और फिर भाई यूटा बोलता है कि खुद को ही अफर्म करता है कि मैं ही सब कुछ खत्म करूंगा इसी डोमेन के अंदर। सुकुना को प्लान रियलाइज हो जाता है दोस्तों, किंग ऑफ कर्सेस फॉर अ रीजन, और वो यूटा के बारे में भी पता कर लेता है मेगुमी की मेमोरीज के थ्रू। सुकुना यूटा को बताता है कि उसकी जो कर्स टेक्निक है वो कॉपी है। यूटा का प्लान है श्योर हिट डोमेन का यूज करना अपनी और एंजल की कर्स टेक्निक को यूज करके ही वांट्स टू सील हाफ ऑफ सुकुना हैंड एंड माउथ। एक्सीलेंट प्लान है भाई यूटा का दिमाग से एकदम। और यूटा कॉन्टिन्यूसली अटैक भी कर सकता है भाई सुकुना पे अपनी अनलिमिटेड कॉपी कर्स टेक्निक्स के थ्रू, जो कि पॉसिबल है सिर्फ यूटा की डोमेन में ही। हमारी अंडरस्टैंडिंग से सुकुना को अपने आप को डिफेंड करना होगा और फोर्सफुली यूज करना होगा हॉलो विकर बास्केट, ताकि वो यूटा के श्योर हिट से बच पाए। और सुकुना को अवेयर भी रहना पड़ेगा कि कहीं यूटा ना आ जाए उसकी हॉलो विकर बास्केट की लोकेशन पर। और दोस्तों यूजी को मत भूल जाना, यूजी भी सेम ही डोमेन में पड़ा है भाई यूटा की। और यूजी और यूटा का प्लान ही यही है कि यूजी मारेगा भाई फिनिशिंग ब्लो सुकुना को अपनी एबिलिटी से और सोल कैप्चर करेगा, और सुकुना और मेगुमी फुगिशिरो को करेगा अलग। यूजी का वो मुक्का याद है ना दोस्तों, चैप्टर 244 वाला, जो सीधा सुकुना के सोल पे इफेक्ट करता है। और ये हैवी चैप्टर खत्म होता है जब सुकुना किंग ऑफ कर्सेस टोंट मारते हुए यूजी को बोलता है कि चल नल्ले, तेरे को फाइनली एक रोल तो मिला। तो मतलब ओल्ड एंड न्यू मेन कैरेक्टर साथ लड़ेंगे, पर फिर क्या इतनी आसानी से हरा देंगे क्या किंग ऑफ कर्सेस को? वो भी तब जब सुकुना को पूरा प्लान पता है इनका। क्या सुकुना इन दोनों को पेल देगा गोजो सेंसे की तरह? आप हमें कमेंट करके बता देना। या सुकुना किसी तरह निकल जाएगा यूटा की डोमेन से बाहर और फिर हमें देखने को मिलेगा सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन? कमेंट करके बताना जरूर। तो ये थे जुजुत्सु काइसन चैप्टर 249 के स्पॉयलर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा। आरिगातो।